जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। सत्यम बोधमयम नर रूप ममलम प्रत्यक्ष सर्वेश्वरम रत्नैर्मण्डित शीर्ष शुभ्रमुक्तं श्वेतांबरे सुशोभितं मुक्तामाल्यविभूषितं च हृदयं सिंहासने संस्थितं भक्तानां वरदं प्रसन्नवदनं श्री सद्गुरु नौम्यहम्। बोलिए श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री गुरु महाराज जी की प्यारी संगत, आज 7 फरवरी सन 2022 दिन सोमवार, माघ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि अचला सप्तमी, काल रात्रि। आज आप 38वां पाठ सुनेंगे श्री स्वरूप दर्शन का। आज 8:15 से 9:40 तक राहु काल रहेगा। सुबह के 8:15 से 9:40 तक कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ ना करें। आज सूर्य उदय 6:49 पर हुए। सूर्यास्त शाम को 6:10 पर होंगे। और आइए, कल आपने गुरु महाराज जी के उत्तर प्रदेश में आगमन का अध्याय सुना। अब उत्तर प्रदेश में आने के बाद वो कहाँ गए, क्या क्या हुआ, आगे का वृत्तांत अब आगे आप सुनेंगे। आज का अध्याय स्वामी आत्म विवेकानंद जी पर कृपा। तो आइए प्रारंभ करते हैं पाठ को। एक दिन बनारस के प्रेमी श्री महाराज जी को लेने के लिए पथरी ताल आए। उनकी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए श्री महाराज जी ने बाबा विश्वनाथ जी की पावन नगरी काशी में पधारने का कार्यक्रम बनाया। श्री महाराज जी पथरी ताल से लखनऊ पधारे। श्री महाराज जी के प्रेमी स्वामी योग युक्तानंद जी ने श्री चरण कमलों में प्रार्थना की कि दास अपने मामा जी को दर्शन करवाना चाहता है। दास के मामा जी भक्ति भावना से पूर्ण संस्कारी जीव हैं, इसलिए वे आपके दर्शन करना चाहते हैं। यदि आज्ञा हो तो ले आओ। स्वामी योग युक्तानंद जी की प्रार्थना सुनकर श्री महाराज जी बोले, अच्छा ले आओ, हमने जल्दी आगे जाना है। श्री महाराज जी लखनऊ स्टेशन पर ही विराजमान हो गए। थोड़ी देर बाद स्वामी योग युक्तानंद जी अपने मामा जी को ले आए। उन्होंने आकर श्री इष्ट देव भगवान के चरण कमलों में प्रणाम किया। सदगुरुदेव जी स्वाभाविक ही उनसे पूछने लगे, अच्छा भाई बताओ, आप कुछ भजनाभ्यास भी करते हो? उन्होंने उत्तर दिया, श्री महाराज जी आप जैसे संतों की कृपा से बहुत कुछ किया करता हूँ। श्री महाराज जी ने उनसे फिर पूछा, आप ईश्वर सिमरन किस विधि से करते हो? उन्होंने जवाब दिया, रात 2 बजे से लेकर और दिन के 12 बजे तक 1.25 लाख मंत्र जाप रोज करता हूँ। इस प्रकार माला द्वारा राम नाम मंत्र उच्चारण करते हुए मुझे 30 वर्ष हो गए। इस पर श्री महाराज जी ने बड़े प्रसन्न होकर पूछा, ईश्वर सिमरन आप करते हो या हाथों तथा जिह्वा से करवाते हो? भला हाथ और जिह्वा ईश्वर भजन करना क्या जाने। उनके इस उत्तर को सुनकर श्री महाराज जी बोले, यदि हाथ और जिह्वा को कुछ पता नहीं तो हाथ और जिह्वा हिलाए बिना 1.25 लाख जाप करो। क्या आप जाप करने में सफल हो सकोगे? तब वह प्रेमी कुछ चकित होकर कहने लगा, श्री महाराज जी बिना हाथ और जिह्वा के तो जाप होना संभव नहीं।
तो श्री महाराज जी बोले, भला बताओ आप जाप किसने किया? आप भजन करवाने वाले हुए या करने वाले हैं? क्या आप हाथ और जिह्वा हैं? यदि ऐसा है तो ठीक है, परंतु ये हाथ और जिह्वा तो आपकी प्रजा है और आपकी आज्ञा में है, आप हाथ और जिह्वा नहीं। इससे सिद्ध होता है कि आपने इन दोनों सेवकों से काम करवाया है, स्वयं नहीं किया। भला हाथ और जिह्वा कर्म फल के अनुसार स्वर्ग नरक भोगेंगे या आपको नरक भोगना पड़ेगा? जो आप जाप हाथ और जिह्वा की सहायता के बिना हो ही नहीं सकता, तब वह जाप इन नाशवान इंद्रियों के अधीन हुआ। किंतु भगवान तो किसी के अधीन है नहीं। अब आप ही बताइए कि वह कौन सा जाप है जो बिना हाथ से माला फेरे और जिह्वा हिलाए हो सके। श्री महाराज जी ने इन रहस्यमय वचनों को सुनकर वे भक्त भी चक्कर में पड़ गए। तब उन्होंने गुरुदेव से प्रार्थना की कि श्री महाराज जी, मैं जितना भी जाप करता हूँ उसमें मन को एकाग्र नहीं कर सका। मेरी वृत्ति और श्रुति बाहर की ओर दौड़ती है और इन्हीं संकल्प विकल्प को लेकर मैं परेशान होकर उठ जाता हूँ। इस पर श्री महाराज जी ने अत्यंत कृपा करते हुए ये वचन फरमाया, भाई, मन की वृत्ति जो बाहर घूमने जाती है, जाप उसने ही करना है। अब वह बेचारी क्या करे? आप जाप में तो जिह्वा और हाथों को लगा देते हो, तो वृत्ति एकाग्र करने वाला जाप कहीं से सीखो, तब हाथ और जिह्वा की जरूरत ही नहीं रहेगी। जैसे किसी महापुरुष ने कहा है कि अजपा जो बिना जपे स्वम हुई जपा जाए, उस गायत्री का जाप करना है जो मुनियों को भी मोक्ष दिलाती है। आप शरीर, मन और इंद्रियां नहीं हो। आपका स्वरूप इन इंद्रियों और वाणी से परे है। अपने स्वरूप को जान लो, फिर आपको पता लगेगा कि सिमरन आपने करना है अथवा किसी से करवाना है। यदि फिर भी कुछ करना बाकी रहा तो कर लेना, नहीं तो बात खत्म। इस पंचभौतिक शरीर को आपने धारण किया है, न कि शरीर ने आपको धारण किया। आप तो इस शरीर को छोड़कर अलग हो जाओगे। हाथ, माला, मनका और जिह्वा इत्यादि सबके सब यहाँ के यहीं रहेंगे। आप अपना काम करो। श्री महाराज जी के इन गूढ़ वचनों को सुनकर भक्त जी रोकर श्री चरणों में प्रार्थना करने लगे, दाता जी, आप कृपा करो और भूले भटके इस जीव को सद्मार्ग दर्शाओ। मेरा तो जन्म अज्ञानता में ही नष्ट हो रहा है। आज तक जिसको मैं जाप समझ रहा था वह तो केवल मन का खेल था। अब ज्ञात हुआ कि बिना सतगुरुदेव की कृपा के जीव सतमार्ग पर नहीं चल सकता। श्री महाराज जी ने उनके श्रद्धा भरे वचन सुनकर उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए अजपा जाप अर्थात महावाक्य का बोध कराया, जिससे उनकी सुरती वृत्ति एकाग्र हो गई और वह सहज समाधि का आनंद लेने लगे। भक्त जी ने श्री महाराज जी से प्रार्थना की कि महाप्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो तो दास 1 वर्ष के लिए एकांत और भजनाभ्यास करें। 1 साल तक भजनाभ्यास करने के बाद उन्होंने विधि पूर्वक संन्यास वेश धारण कर लिया। भक्त जी ने 70 वर्ष की आयु में संन्यास लेकर सत्संग उपदेश करना शुरू किया और काशी जी में ही प्रकट प्रसिद्ध बनारस विश्वविद्यालय के समीप परमहंस आश्रम की स्थापना किया। श्री महाराज जी ने संन्यास भेज देने के बाद इनका शुभ नाम स्वामी आत्म विवेकानंद जी रखा। देखिए, श्री महाराज जी ने यही फरमाया, इन हाथों से कितने भी जाप कर लो, इन जिह्वा से कितने भी नाम सुमर लो, उससे कल्याण नहीं होगा, उससे मन एकाग्र नहीं होगा। कहा भी है, अजपा जाप जपा जब जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वो अजपा जाप गुरु की संगति, गुरु की सेवा करने से ही प्राप्त होता है। उसमें न जिह्वा की जरूरत होती है, न हाथों की मालाओं की जरूरत होती है। वो तो ऐसा नाम है, कहा भी है कि सुमरू में पी का नाम, सांसों की माला पे सुमरू में पी का नाम। वो तो सांसों की माला से चलता है। मन को एकाग्र करके श्री चरणों में लगाकर जपा जाता है।
उसमें न जिब्या की जरूरत होती, न उसमें हाथ की जरूरत होती, न उसमें माला की जरूरत होती। वो तो ऐसा नाम है, कहा भी है 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। बहुत लंबा चौड़ा नहीं, मात्र 2.5 अक्षर का नाम, लेकिन उसको लेने के लिए हमें गुरु की शरण लेनी पड़ती है। और जो जीव गुरु की शरण लेकर इस नाम को प्राप्त करने के पश्चात इसकी जाप करता है, वही एक दिन सिद्ध पुरुष हो जाता है, वही एक दिन महापुरुष हो जाता है, वही एक दिन महान आत्मा हो जाता है, जिसे हम कहते हैं महात्मा। वही एक दिन संत हो जाता है। और संत जिस दिन हो जाता है उसी दिन भगवंत का दर्शन हो जाता है। यही सृष्टि की परंपरा चली आ रही है। आज से पूर्व में करोड़ों अरबों खरबों संत महापुरुष इसी विधि के अनुसार भगवान को प्राप्त किए हैं। हमें भी न जाने कितने वर्ष गुजर गए, कभी किसी भगवान की पूजा, कभी किसी की पूजा, कभी कहीं तीर्थ यात्राओं पे जा रहे हैं, लेकिन आज तक भगवान प्राप्त नहीं हुआ। और उसका मेन कारण है कि हम सब जगह तो धक्के खा रहे हैं, लेकिन हम गुरु की शरण में जाकर उस चीज को प्राप्त करना नहीं चाहते जिसके बिना ये जीवन अधूरा है। आप सोचिए, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण या अन्य जितने भी अवतार आज तक हुए हैं, वो स्वयं त्रिलोकीनाथ होते हुए भी क्यों गए गुरु की शरण में? उन्हें क्या जरूरत थी गुरु को बनाने की? उन्हें क्या जरूरत थी गुरु से ज्ञान दीक्षा लेने की? उन्हें क्या जरूरत थी गुरु के बताए हुए नाम का सुमरन करने की? महज वो जानते थे कि बिना गुरु के मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता, और हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य ही मोक्ष पाना है, सुख पाना नहीं। जीवन में ऐशो आराम करना हमारा लक्ष्य नहीं है, सुंदर सुंदर भोजन करना हमारा लक्ष्य नहीं है, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर जीवन को काटना नहीं है। हमारा लक्ष्य है सद्गुरुदेव भगवान की श्री चरणों में भक्ति करके उस नाम को प्राप्त करके मोक्ष की प्राप्ति करना। और यहाँ देखिए, 1 वर्ष की तपस्या के पश्चात फिर इन्होंने काशी जी में आश्रम की स्थापना भी की और इनका शुभ नाम स्वामी आत्म विवेकानंद जी रखा गया। ऐसी कृपा होती है मेरे मालिक की। तो आइए आगे बढ़ते हुए लखनऊ स्टेशन पर भगवान विश्वनाथ की नगरी में अब श्री नंगली निवासी भगवान के पदार्पण हो रहे हैं। लखनऊ स्टेशन पर स्वामी आत्म विवेकानंद जी को सतमार्ग दर्शाकर श्री महाराज जी सीधे बनारस पधारे। वहाँ लगभग 1 महीना विराजमान रहकर आप हलगी मंजी गांव जिला उन्नाव से होते हुए लखनऊ पधारे। लखनऊ में कुछ प्रेमी सेवक श्री महाराज जी के दर्शन करने के लिए अत्यंत व्याकुल थे। जब उन्होंने आपके शुभागमन का समाचार सुना तो वे गुरुदेव को बड़े आदरपूर्वक तोपखाना क्षेत्र में अपने घर ले आए और वहाँ श्री महाराज जी का दैनिक सत्संग प्रवचन होने लगा। इस प्रकार जन्मभूमि ममपुरी सुहावनी लखनऊ में कुछ दिन निवास करके श्री महाराज जी ने एक दिन दिल्ली जाने की इच्छा व्यक्त की। भक्तजनों ने श्री महाराज जी की यह आज्ञा सुनी तो बड़ी नम्रता पूर्वक प्रार्थना की, दाता दीनदयाल जी अभी आप कुछ दिन यहाँ ही और कृपा करें। दासों के मन की प्यास आपके पावन दर्शन से अभी बुझी नहीं है। 2-4 दिन इसी प्रेम चर्चा में बीत गए। तब एक दिन भगवान राम की दिव्य जन्मभूमि अयोध्या से कुछ प्रेमी श्री महाराज जी के दर्शन करने के लिए लखनऊ आए। इन प्रेमियों ने श्री इष्टदेव भगवान के दर्शन करके उन्हें अयोध्या पधारने की प्रार्थना की। भक्त हितकारी प्रभु प्रेमवश हो गए। तब एक दिन श्री महाराज जी ने अयोध्या पधारने का कार्यक्रम भी बना लिया। लखनऊ से विदा होकर श्री महाराज जी इन प्रेमियों सहित फैजाबाद पहुंचे और फिर वहां से अयोध्या गए। वहाँ प्रतिदिन भक्ति योग और सुरत साधना इत्यादि विषयों पर श्री महाराज जी के मार्मिक प्रवचन होते रहे। अयोध्या निवासी प्रेमी भक्तजनों ने
इन अमृत प्रवचनों से समुचित लाभ उठाया। कई प्रेमियों ने शब्द उपदेश धारण करके श्री महाराज जी से संन्यास वेश धारण किया। इस प्रकार नश्वर संसार का परित्याग करके विरक्त हो गए। अयोध्या में कुछ दिन रहकर श्री महाराज जी दिल्ली आने के लिए तैयार हुए। लखनऊ के प्रेमियों ने आपको भावभीनी विदायगी दी और श्री महाराज जी 2 दिन में दिल्ली पहुंचे। कितने भाग्यशाली वो व्यक्ति होंगे जिन्होंने उस समय श्रीनगरी निवासी भगवान का सानिध्य प्राप्त किया, उनके श्री चरण कमलों की सेवा की, उनके स्वयं मुखार बिंद से सत्संग प्रवचन ग्रहण किया। हम तो उनके दर्शनों को भी तरसते हैं, लेकिन अगर आप समाधि लगाते हैं, नाम का सुमरन करते हैं, तो वो आज भी हमें दर्शन देते हैं, हमसे बात भी करते हैं, हमें आशीर्वाद भी देते हैं। ये सब आनंद वही प्राप्त कर सकता है जो निरंतर नाम का सुमरन करने वाला व्यक्ति होगा। वो कभी प्राप्त नहीं कर सकता जिसने नाम लेने के बाद कभी सुमरन करके ही नहीं देखा, सिर्फ खाने और सोने में जीवन गुजार दिया। तो मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि आप निरंतर नाम का सुमरन कीजिए, क्योंकि इस नाम के सुमरन में ही सारा सुख है, इस जीवन का असली आनंद है, अपने सद्गुरुदेव भगवान की प्राप्ति है और उन्हीं के आशीर्वाद से एक दिन मोक्ष की प्राप्ति भी इसी नाम के सुमरन से होनी है। तो आज मैं अपने वाणी को यहीं विराम दूंगा। बोलिए साचे दरबार की जय, बोलो श्रीनगरी निवासी भगवान की जय, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।